ओम शांति। हम भूत प्रेत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 18वां विषय कर रहे हैं। आज का विषय है परछाई, साया, शैडो स्पिरिट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। जानिए क्या है, क्यों डरना गलत है और कैसे बचें। मुरली है 22 अक्टूबर 2025। ये मुरली नोट सीधे किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं, बल्कि इस विषय पर चिंतन हेतु तैयार है। विषय है परछाई, साया, आत्मा क्या होती है। साया, आत्मा क्या होती है। मुख्य बिंदु आत्म चेतना, भय मुक्ति, जागृति। मुख्य बिंदु क्या है कि आत्म चेतना, भय मुक्ति और जागरूकता। ध्यान, ध्येय, डर को समझना, उससे बाहर निकलना, अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट। मैं आत्मा हूं, शरीर से प्रतिदिन 10 मिनट में 10 मिनट मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। सोचें और शांत रहें। भाषण, संरचना और प्रस्तावना। आज हम बातें करेंगे परछाई, सादा नमक, आज हम बात करेंगे परछाई, साया नामक आध्यात्मिक विषय पर। अक्सर हमने सुना है कि कोई साया दिखा, कोई परछाई आ गई, लेकिन ये क्या है? कैसे बनती है? क्या हम क्यों डर रहे हैं? हमें क्यों डरना चाहिए या नहीं? आज के इस सत्र में
हम इन सवालों के उत्तर खोजेंगे और जानेंगे डर की जगह समझ क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि डर से तो हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा और हमारे अंदर कमजोरी आएगी, हम वापस ले लेते हैं। आज के इस सत्र में हम इन सवालों के उत्तर खोजेंगे और जानेंगे कि डर की जगह समझ क्यों महत्वपूर्ण है। परछाई, साया, आत्मा क्या होती है और कैसे हमारे जीवन में ये सुख, शांति, पवित्रता लाने के निमित्त। जब हम अपने आप को केवल शरीर समझ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हमारी चेतना वस्तुओं, भावनाओं, परिस्थितियों से जुड़ जाती है। इस जुड़ाव से एक छाया प्रभाव बनता है जो हमारी सच्ची स्व पहचान से अलग कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने कठिन अनुभव किया है, वे अनुभव अंदर ही अंदर कहीं रहता है, हमारी चेतना के पीछे साया बन सकता है। हम उसे साबित नहीं कर देख सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं, परछाई वे भाव स्थिति है, मानसिक असर है जो तब बनती है जब हम आत्मा चेतना खो देते हैं। परछाई से डरना क्यों गलत है, या छाया से डरना क्यों गलत है, इससे कैसे बचा जा सकता है। डर इसलिए गलत है क्योंकि डर हमें हताशा की ओर ले जाता है। हत आशा, हमारी आशाओं को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। जो स्वयं शक्ति को काम करता है, वो अपनी शक्ति को ही क्या करती है, काम करती है। हम भूल जाते हैं कि आत्मा अमर है, निराकार है और भय स्थिति हमें उस पहचान से दूर कर देती है। उदाहरण, यदि आप रात में अचानक एक साया देखें और डर जाएं, तो आपका ध्यान उस भय सहजता पर जाएगा। आपका ध्यान उस भय सहजता पर जाएगा। लेकिन
यदि आप कहें मैं आत्मा हूं, ये शरीर एक छाया है, तो वे डर प्रभाव कम होगा। कैसे बचें? ध्यान करें, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। सकारात्मक विचारों सकारात्मक विचारों और आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा दें, तो क्या होगा? भय की स्थिति में शांत रहें, गहरी सांस लें और हर सांस में कहें, और कहें, मैं पूरा स्वस्थ, पूरा स्वस्थ। नंबर 3, क्या परछाई केवल मानसिक प्रभाव देती है या वास्तविक रूप में भी दिखाई देती है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वास्तविक रूप का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा इन भौतिक आंखों से दिखाई दे चित्र हो। ये चेतना स्तर का अनुभव हो सकता है, अर्थात परछाई कभी कभी हमारी ही चेतना का प्रतिबिंब होती है। मतलब जो हमारी चेतना हमारे अंदर है, बाहर नहीं आया है, परंतु हमारे अंदर जो चल रहा है वही हमें साथ में दिखाई दे रहा है। जो हमें अंदर से दिखाई देती है, जो हमें अंदर से दिखाई देती है। परछाई है मीन्स हमारी बुद्धि के अंदर कुछ विचार संकल्प चल रहे हैं। अब आप उन्हीं विचारों और संकल्पों को अपलोड में ठीक करें। हमें अंदर से दिखाई देती है। उदाहरण, किसी को लगता है किसी ने पीछे से देखा, जैसे साया बल्क में झेला। ये हो सकता है कि उसकी चेतना में कुछ असमंजस चल रहा हो। निष्कर्ष, परछाई दोनों रूपों में ही आ हो सकती है। मानसिक और जहां उपयुक्त हो अनुभवात्मक परछाई और टोटका। आत्माओं में क्या अंतर है? टोटका आत्माओं में क्या अंतर है? परछाई और टोटका आत्माओं में क्या अंतर है? परछाई साया ये हमारे ही भीतर पैदा हुई विकृत चेतना स्थिति है। आत्मा आत्म चेतना की कमी से उत्पन्न।
विकृतिक स्थिति चेतना स्थिति है और आत्म चेतना की कमी से उत्पन्न टोटका आत्माएं अधिकतर लोक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराएं या चेतना से बाहर की कहानियां। मुख्य अंतर, परछाई हमारी ही चेतना स्थिति का परिणाम है, जबकि टोटका आत्माएं अक्सर बाहरी अनुभव, मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। या भय परंपराओं पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि रात में टोटका कहा गया कि कालू आधी आया, अधिक आया, ये बाहरी भय रूप है। लेकिन यदि आप खुद की चेतना में मुझे लगता है कोई साया मेरा पीछा कर रहा है, ये आपकी अंदर की स्थिति है, परछाई। इसलिए समझदारी यह है समझदारी यह है कि हम पहले अपनी चेतना देखें, बाहर की परंपराओं से पहले अंदर की चेतना को सुधारें। परछाई से जुड़े किस्से, उनका आध्यात्मिक संदेश। किस्सा नंबर 1, एक साधक रात को जगा हुआ था। अचानक पीछे से कदमों की हल्की आहट सुन डर गया, लेकिन उसने शांत होकर कहा, मैं आत्मा हूं। अगले ही पल उसने शांति अनुभव की। संदेश, डर की क्षणिक अनुभूति हमें चेतना सुधार का अवसर देती है। क्या हम उसमें सुधरना चाहें तो सुधर सकते हैं। किस्सा नंबर 2, एक व्यक्ति ने देखा कि दीवार पर उसकी छाया अचानक बड़ी दिखी। अपनी उसकी छाया बड़ी दिखी। उसने ये समझा कि उसके अहम भाव का प्रतिबिंब है। उसने अपने अहंकार को शांत किया और छाया प्रभाव घट गया। संदेश, हमारी आंतरिक वृत्तियां जैसे अहंकार, भय, बाह्य रूप में छाया बनकर सामने आ सकती है। किस्सा 3, एक समूह में बताया गया
कि जब सभी शांत ध्यान में बैठे थे, एक को कोने में हल्की परछाई जैसी अनुभूति हुई, लेकिन उन्होंने ध्यान को बढ़ाया। मित्रों को प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप समूह ऊर्जा बदल गई। संदेश सामूहिक चेतना स्थिति भी परछाई प्रभाव को बदल सकती है। इन किस्सों से हमें यह सीख मिलती है कि परछाई अवांछित परिणाम नहीं, बल्कि चेतना सुधार का संकेत हो सकती है। वे हमें कहती है, मुझे देखने की बजाय अपनी चेतना देखें। समापन। प्रिय आत्माओं, आज हमने देखा कि परछाई या साया सिर्फ भयावह कहानी नहीं, लेकिन हमारी चेतना स्थिति का प्रतिबिंब है। डरना हमारी शक्ति घटाता है, लेकिन समझना और जागृत होना हमारी शक्ति बढ़ाता है। इसलिए आज से कहें, मैं आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरा साया मेरा गुरु है, मेरा डर नहीं। आपका धन्यवाद। अगर आप चाहें तो हम अगली बार इस विषय पर अनेक विवेचनात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो या विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।